हेलो गाइस, वेलकम टू डॉक्टर डेंटल स्माइल चेंजेस द मूड। सो गाइस, आज हम इस वीडियो में मैं मेरा फर्स्ट ईयर से लेके अभी तक का जर्नी के बारे में आज आप लोगों को बताने वाला हूं, क्योंकि ऑलमोस्ट बहुत सारे बच्चे इंस्टाग्राम में कमेंट कर रहे थे एंड यूट्यूब में भी कमेंट आ रहा था कि सर फ्रेशर्स के लिए कुछ एक वीडियो बना दीजिए, कैसे कॉलेज लाइफ को डील करना है, कॉलेज लाइफ में क्या क्या होता है, आप लोग क्या देखने मिलेंगे, कैसा सराउंडिंग्स होता है, कैसे आप सब चीज़ को टैकल करना पड़ेगा आप लोगों को। और बहुत सारे दोस्त, देखिए आप ऐसा दोस्त हर समय सोचते रहते हैं कि मैं जाऊंगा कॉलेज में, मैं अच्छे बच्चों से मिलूंगा। यहाँ पे कोई अच्छा नहीं होता है, कहीं कोई बुरा भी नहीं होता है। सबका अपना अपना एक लाइफस्टाइल होता है, कौन कैसे जिएगा वो अपने ऊपर डिपेंड करता है। हमको उस चीज़ में दाखिलदारी नहीं कर सकते हैं और उस हिसाब से हम ये भी नहीं बोल सकते हैं कि कोई बुरा है या कोई अच्छा है। सो बेसिकली आप बहुत लोगों के कांटेक्ट में आएंगे, अभी बहुत डिफरेंट स्टेट्स से लोगों के साथ मिलेंगे। ऐसा भी होता है कि बोला जाता है कि भाई मैं ओडिया हूँ, फॉर एग्जांपल मैं मेरा बात करूँ, मैं ओडिया हूँ तो सिर्फ ओडिया लोगों के साथ बात करूँगा, बिल्कुल भी नहीं। मेरा आधा से आधे दोस्त जो है मतलब दूसरे स्टेट के हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। दूसरे स्टेट वाले मेरे भी बहुत अच्छे दोस्त हैं। सो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप अपने में ही रहेंगे, आप अपने लोगों के साथ बात करेंगे। जितना मतलब आप दूसरे लोगों के साथ बात करेंगे, आपका दूसरे लोगों के कल्चर के बारे में जानेंगे, तो ये एक बहुत कहीं ना कहीं अच्छा चीज़ होने वाला है। सो आज हम पूरा वीडियो में पूरा फर्स्ट ईयर से लेके सेकेंड ईयर का अभी तक मेरा जर्नी के बारे में बताऊंगा, मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है उसके बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं। सो गाइज, वॉच द वीडियो टिल लास्ट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशंस फास्ट। इस वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको और एक चीज़ बता दूं कि ऑलरेडी मेरा टेलीग्राम चैनल में बना चुका हूं, जैसे आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूं मेरे प्रीवियस वीडियो में भी। सो मेरा टेलीग्राम चैनल फर्स्ट ईयर के लिए है BDS डॉक्टर डेंटल स्माइल चेंजेस द मूड फर्स्ट ईयर। उसमें मैं सारा हैंड रिटन नोट्स सब्जेक्ट वाइज फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, एनाटोमी, डेंटल एनाटोमी, ओरल हिस्टोलॉजी, ये सब चीज़ को मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ। अगर आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए देन लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप वहाँ से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ पे सारे नोट्स फ्री में अवेलेबल है, आप उसको फॉलो करके आपका पढ़ाई को और थोड़ा बेहतर बना सकते हैं। सो जिन लोगों को पता नहीं है कि मैं कौन हूँ, कहाँ पढ़ता हूँ, मैं कौन सा स्टेट का हूँ, सो बेसिकली मेरा नाम है अविनाश जैना और मैं कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस किट डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी में BDS यानी कि बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी पढ़ रहा हूँ और मैं अभी एक सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। सो बेसिकली मैं अगर बोलूँ तो मेरा जो क्लास 12th है वो 2021 में ख़त्म हुआ। मैं 21 बैच का 12th पास आउट हूँ एंड उसी साल ही मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था नीट में। और मैं उसके बाद चूज़ किया था कि मैं डेंटिस्ट्री में आऊँगा और मैं कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस को चूज़ किया। और उसको चूज़ करने का बहुत सारा रीज़न है, क्योंकि यहाँ का जो फैकल्टीज से लेके मैनेजमेंट तक बहुत कोई फ्रेंडली है, दे आर सपोर्टिव भी है। उसके बाद कहीं ना कहीं ये चीज़ मेरे को मतलब बहुत टच किया एंड ऐसा है कि आपको यहाँ पे बहुत कुछ सीखने के लिए भी मिलेगा। आपका जो सीनियर्स है वो भी बहुत अच्छे है, आपका जो सराउंडिंग्स है वो कहीं ना कहीं अच्छा रहेगा। एक बहुत अच्छा सा माहौल, एक बहुत अच्छा सा सराउंडिंग्स ये यूनिवर्सिटी आपको प्रोवाइड करता है। एंड साइमल्टेनियसली अगर मैं बात करूँ पढ़ाई, जिस वजह से हम इस कॉलेज में ज्वाइन किए हैं, सो बेसिकली यहाँ का जो सारे प्रोफेसर्स हो गए ऑलमोस्ट बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मैं पढ़ाई का बात करूँ तो अब कहाँ पे भी आप व्हाट्सअप हो गया या फिर आप पर्सनली प्रोफेसर्स को फ़ोन करके भी अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। एंड कोई भी चीज़ के लिए आपको मतलब प्रोफेसर लोग हेल्प करते ही हैं। एंड सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ये है कि 10 बच्चों के लिए एक एक मेंटर दिया जाता है। वो मेंटर अपना बच्चों का इमोशनली, फाइनेंशियली, कोई भी चीज़ में अगर एक बच्चे का कुछ भी प्रॉब्लम होता है उस चीज़ के लिए भी कॉलेज बहुत हेल्प करता है, मेंटर्स लोग हेल्प करते हैं। एक मेंटर मेंटी ग्रुप होता है जहाँ पे हमारा ऑलमोस्ट एवरी सेकेंड सैटरडे मंथ का वहाँ पे हमारा डिस्कशंस होता है, किसका क्या प्रॉब्लम है पढ़ाई में, हॉस्टल्स में क्या प्रॉब्लम है और किसी के साथ कुछ झगड़ा वगैरह, तो सारी चीज़ के लिए यहाँ पे हमारा डिस्कशन भी होता है। सो बेसिकली ये था कि मैं क्यों कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस को चूज़ किया। उसके बाद अगर मैं बात करूँ, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होता है कि फॉर एग्जांपल मैं तो उड़ीसा का हूँ एंड भुवनेश्वर का ही हूँ, बट स्टिल मैं भुवनेश्वर मतलब हॉस्टल में रह रहा हूँ। सो जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है होम सिक। बहुत बच्चे अपना घर छोड़ के आएंगे, अगर यहाँ पे आएंगे एक नया दोस्त बनाएंगे, रूममेट होगा, उसके साथ आपको एडजस्ट करना पड़ेगा।
और कहीं ना कहीं आपको जो घर में खाना इजीली अवेलेबल हो जाता था, अभी आपको कैसा है कि आप जाएंगे, लाइन में खड़ा रहेंगे मेस में, अभी आपको खुद से प्लेट लेके जाके खाना लाके बैठ के खाना पड़ेगा। सो ये सब चीज़ कहीं ना कहीं आपको याद आएगा कि हाँ, मेरे मम्मी ने आपको मम्मी मेरे को प्लेट दे के खाना खिलाता था। ये सब चीज़ बहुत याद आने वाला है। आप जब रात को सोएंगे वहाँ पे भी आपको अच्छा नहीं लग सकता है, घर में कैसे रह रहे थे, यहाँ पे कैसे रह रहे हैं। सो ये सब चीज़ बहुत अफेक्ट करता है कहीं ना कहीं मेरे को भी। इनफैक्ट ऐसा नहीं है कि हाँ लड़के लोग खुश हो जाएंगे कि हाँ अपना घर वो छोड़ के आए, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब हम यहाँ पे आए हैं, मैं भी खुद ऑलमोस्ट 2 दिन के लिए होमसिक में, मतलब एकदम बहुत बुरा लगा था यार, क्या कर लिया मैंने। मतलब घर यहीं पे है, ऑलमोस्ट 30 मिनट का दूरी में मेरा घर है, बट स्टिल मैं हॉस्टल में आके रह गया, जैसे बहुत बड़ा गलती कर लिया था। बट कहीं ना कहीं जब क्लास शुरू हो गया, दोस्त लोगों के साथ मिला, एंड अभी ऐसा सीन है कि मतलब मेरे को होमसिक का एक भी मतलब कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। देखिए, आपको जो भी है अल्टीमेटली एडजस्ट करना पड़ेगा। रूममेट का अगर बात करूँ तो स्टार्टिंग से लाइक आपको बहुत अच्छा लगेगा, एंड यू विल बी लाइक कि हम दोनों तो सबसे बेस्ट रूममेट है। मतलब कुछ पर्सनली नहीं बोल रहा हूँ, या ऐसा नहीं कि ये वीडियो देखने के बाद आप अपने रूममेट के ऊपर शौक करोगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट स्टिल लाइक होता है कि आप एक दूसरे को अच्छे से पहले पहचान लीजिए कि हाँ, कि मेरा जो रूममेट है उसके अंदर ये सही चीज़ है, ये अच्छा चीज़ है उसके अंदर, और ये बुरा चीज़ है। तो आप उसका जो अच्छा चीज़ है उसके ऊपर फोकस करिए, उसके बुरे चीज़ वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, उस चीज़ में गलत चीज़ों में आप मतलब दाखलदारी मत कीजिए, ताकि आपके रूममेट के साथ अच्छा बन के रहेगा और 5 साल ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा। बट क्या होता है, जब हम किसी का नेगेटिव पॉइंट को ज़्यादा फोकस करेंगे ना, वो अल्टीमेटली हमारा लाइक दुश्मन ही बन जाता है, और हम उसके पीछे बहुत ख़राब वे में लग जाते हैं। कहीं ना कहीं मैं बोलूँगा हमारे कॉलेज में भी वही सीन हुआ, हमारे बैच में भी वैसा भी बहुत कुछ सीन हुआ है, जहाँ पे भी रूम्स वगैरह चेंज होता है, रूममेट्स वगैरह चेंज हुआ है। एंड मैं अगर बोलूँ मेरा भी रूममेट चेंज हुआ है। सो वो चीज़ को मतलब हो सकता है कि मेरा गलती है, या जो मेरे साथ थे उनका भी गलती है, हो सकता है। सो उस चीज़ को लेके आपको ना एक जो अल्टीमेटली मैं समझाऊँ वो ऐसा है कि किसी का गलत चीज़ में अगर हम ज़्यादा फोकस कर देंगे, अल्टीमेटली वो हमारे लिए दुश्मन ही बन जाता है, हम उस चीज़ को आगे बढ़ा के ले जाते हैं। सो अगर हम उसका अच्छा चीज़ के ऊपर फोकस करेंगे, देन डेफिनेटली हमारा उसके साथ जो बंड है वो अच्छा ही रहेगा, और हम उस चीज़ को आगे मतलब लेके जा सकते हैं। सो ये हुआ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ एक, जो कि हमको लाइक होम सिक के बारे में और रूममेट के बात में बोला। उसके बाद स्टार्टिंग में आप जब कॉलेज लाइफ में जाएंगे, आपको 1-2 महीने के लिए लाइक कुछ भी पता नहीं चलेगा कि क्या चल रहा है, क्योंकि तुम ड्रॉप करके या यहाँ पे आए हो, या फिर तुम स्कूल के बाद तुरंत ही यहाँ पे आए हो, ये मैटर नहीं करता। अल्टीमेटली आप स्कूल के बाद ही ये कॉलेज में ज्वाइन कर रहे हैं। सो बेसिकली आपको पता नहीं है कि कॉलेज लाइफ होता क्या है। जैसे कि बहुत लोगों को ऐसा होता है कि जब स्पेसिफिकली प्रोफेशनल कॉलेजेस का मैं अगर बात करूँ, तो प्रोफेशनल कॉलेजेस में ऐसा रूल होता है कि अपने अपने सीनियर्स को सार बुलाओ, मैम बुलाओ, विश करो। सो ये सब चीज़ कहीं ना कहीं हजम नहीं, मतलब अच्छा नहीं लगता है। मतलब जो नए नए बच्चे आते हैं, सो वो क्या करते हैं कि लाइक हम क्यों बुलाएं। लाइक देखो, ये एक ऐसा सीन है ना, आप एक जूनियर डॉक्टर होंगे, कहीं ना कहीं हम जब होंगे कि हम सीनियर डॉक्टर हो जाएंगे। आप एक अच्छा लॉजिक में आपको समझा रहा हूँ। फॉर एग्जांपल, अभी जो 23 बैच के एक जो BDS में ज्वाइन किए हैं, उनका 5 साल के बाद ऑलमोस्ट 2028 या 29 को ख़त्म होगा। जैसे हमारा बैच ख़त्म हो रहा है 2027 को। सो बहुत सारे बच्चे, ये 27 या 26 को हमारा ख़त्म होने वाला है। सो बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे कि हमारे बैच में 3-4 बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जो PG MDS क्लियर नहीं किया हो, बट साइमल्टेनियसली अगर मैं 23 का बैच का बात करूँ, वो लोग तुरंत ही जाके क्लियर कर ले। तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे तो फिर से जो आपका कॉलेज लाइफ में जो आप जिसके सीनियर थे, हो सकता है कि MDS के लाइफ में आप उसका सीनियर बन जाए, मतलब जूनियर बन जाए। फॉर एग्जांपल 23 बैच के जो बच्चे होंगे वो अभी हमको सार बुला रहे हैं, हो सकता है कि फ्यूचर में MDS के टाइम पे हो सकता है वो अगर PG में हमसे ज़्यादा निकल गया और हमारा 4 ड्रॉप के बाद निकल रहा है, और उसका एक ही ड्रॉप में मतलब एक ही बार में निकल गया, तो हो सकता है कल को हमको उसको सार नहीं मतलब सार बुलाना पड़े। सो इस चीज़ में बुरा मानने का कुछ भी नहीं, ये एक रूल एंड रेगुलेशन है। जैसे हम हमारे पेरेंट्स लोगों को रेस्पेक्ट देते हैं, ये कॉलेज लाइफ में भी ऐसा होता है। आप अपने सीनियर्स को रेस्पेक्ट देना चाहिए। कहीं ना कहीं ये हमारा लाइक संस्कृति भी ये बोलता है
और हमको ये सब चीज़ फुल लाइक फॉलो करना चाहिए साइमल्टेनियसली। कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होता है, लाइक जैसे अभी तो बीडीएस में यूनिफॉर्म एक लाइक हमारा कॉलेज में मैं बात करूँ तो यूनिफॉर्म एक कंपलसरी हो गया है। लाइक आपको पता होगा कि मैं आधा टाइम हमारा यूनिफॉर्म में रहता हूँ, लैवेंडर कलर हमारा यूनिफॉर्म था, जैसे हमारा जूनियर्स का स्काई ब्लू का है। सो ये सब चीज़ कहीं ना कहीं एक रूल्स एंड रेगुलेशंस, देखिए आप एक प्रोफेशनल डॉक्टर बनने वाले हैं, ये छोटे छोटे चीज़ को आपको पकड़ने चलना ही पड़ेगा, क्योंकि आप एक लाइक एक प्रोफेशनल चीज़ मतलब प्रोफेशनल कोर्स में एंट्री किए हैं, आप डॉक्टर बनने वाले हैं, आपके ऊपर बहुत सारा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। सो ये एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है। तो आप इस रूल्स एंड रेगुलेशंस को थोड़ा अच्छे से फॉलो कीजिए, ताकि प्रोफेसर्स के साथ लाइक बात कीजिए, पढ़ाई को रिलेटेड थोड़ा ज़्यादा फोकस कीजिए। ऐसा नहीं कि मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप कॉलेज को एंजॉय नहीं करोगे, कॉलेज लाइफ को डेफिनेटली एंजॉय करना चाहिए, क्योंकि एक ही बार लाइफ में आएगा वो। सो उस चीज़ को अगर आप मिस कर जाएंगे तो फिर लाइक आपका क्या ही मेमोरी रहेगा। सो एंजॉय कीजिए, साइमल्टेनियसली पढ़ाई भी करना चाहिए। और उसके बाद अगर मैं और एक चीज़ में बात करूँगा तो वो ये है कि लाइक सर क्या पढ़ना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए। अभी अभी 1-2 महीना ही हुआ है आपका कॉलेज खुलना। सो आप थोड़ा कॉलेज लाइक क्या चल रहा है कॉलेज में, टीचर को पकड़ने के लिए कोशिश कीजिए, टीचर क्या बोलना चाहते हैं कोशिश कीजिए, बीडीएस है क्या उसको समझिए, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी क्या है उस चीज़ के ऊपर थोड़ा फोकस कीजिए, डेंटल में क्या क्या चीज़ है, क्या क्या स्कोप वगैरह है, क्या आप फ्यूचर में कर सकते हैं। साइमल्टेनियसली सारी चीज़ में थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट लाइए। जैसे कि आप ह्यूमन एनाटॉमी पढ़ रहे हैं, क्यों आप ह्यूमन एनाटॉमी पढ़ रहे हैं? आप तो डेंटिस्ट बनने वाले हैं, तो आप सिर्फ मतलब जैसे बहुत सारे लोगों के दिमाग में चल रहा है कि हम तो सिर्फ 32 टीथ के साथ ही लिमिटेड है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हम 32 टीथ को लेके लिमिटेड है, बहुत कुछ है, 9 डिपार्टमेंट्स है डेंटल में। आप बीडीएस के बाद एमडीएस कर सकते हैं, उसके बाद सुपर स्पेशलाइजेशन भी है। सो ये सब चीज़ कहीं ना कहीं हम लोगों को पता नहीं होता है, क्योंकि नीट के टाइम पे हमको ये सिर्फ पता है कि हम मेडिकल का प्रिपरेशन कर रहे हैं एंड हमको पास नीट यूजी देके एमबीबीएस में सीट मिलता है। लेकिन ये आज तक भी मतलब 2023 में भी ऐसे बच्चे बहुत सारे हैं जिनको पता नहीं होता है कि नीट के थ्रू हम बीडीएस, एमबीबीएस, बीएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस ये सब चीज़ भी कोर्स भी हम कर सकते हैं। सो ये सब चीज़ भी हम लोगों को पता नहीं होता है। सो आप देखिए थोड़ा। और एक चीज़ ऐसा है कि हम हेड एंड नेक का, फॉर एग्जांपल ह्यूमन एनाटॉमी, सो हमारा तो हेड एंड नेक का काम है, हम अपर लिम्स लोअर लिम्स क्यों पढ़ रहे हैं? सो वहाँ का भी स्टोरी है, कहीं ना कहीं हेड एंड नेक का क्या रिलेशन है हेड एंड लाइक अपर लिम लोअर लिम के साथ, थोरैक्स रीजन के साथ। सो ये सब चीज़ आपको पता होना चाहिए। जैसे कि मैं बार बार मैंने बहुत सारा वीडियो में बोला हूँ कि डाइजेस्टिव सिस्टम तो माउथ से ही शुरू होता है ना, तो और वो तो डेंटल के डेफिनेटली पढ़ाया जाएगा। सो डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या हम सिर्फ माउथ का रीजन और सलाइवा के रीजन को पढ़ेंगे, बाकी जो स्टोमक इसोफेगस है उसको भूल जाएंगे, सिर्फ फेरिंग्स के तक पढ़ेंगे? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है ना। सो ये सब चीज़ को थोड़ा ध्यान देना चाहिए। और बहुत लोगों को ऐसे भी लग रहा होगा कि लाइक एमबीबीएस सही मतलब सोचा था करने के लिए, लेकिन एमबीबीएस का नहीं मिला, इसीलिए बीडीएस किया हूँ। मेरे को पता है कि 90% ऑफ द स्टूडेंट्स यही बोलेंगे कि एमबीबीएस नहीं मिला, इसीलिए मैं बीडीएस में आया हूँ। बहुत रेयर बच्चे होंगे जो कि बोलेंगे कि नहीं सर मेरे को ड्रॉप नहीं करना था, मेरे को मेडिकल लाइन में आना था इसीलिए मैं डेंटल चूज़ किया, या मेरे को सिर्फ डेंटिस्ट ही बनना था। सो ये बहुत एक रेयर कंडीशन हो जाता है। बट मैं बोलूँगा कि अगर आप आ चुके हैं, अभी ये मिथ को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अभी हम एक अच्छा डेंटिस्ट बनने के लिए कोशिश करते हैं। जो देखिए, और ये भी लगता है कि लाइक जब आप प्री क्लिनिकल का काम करेंगे आपको लगेगा, कार्विंग करेंगे दांत, एक एक दांत का आप जब कार्विंग करेंगे आपको ये लगेगा कि कहाँ आके फंस गया, कार्विंग क्राफ्ट वगैरह बना रहा हूँ, मूर्ति मतलब आइडल्स बना रहा हूँ बैठ के, इसीलिए तो मैं यहाँ पे नहीं पढ़ा था। सो ये सब चीज़ जो दिमाग में चल रही वो हमारा काम है। जैसे एक ऑर्थोपेडिक डॉक्टर का काम होता है कि बोन्स वगैरह को ठीक करने के लिए, जैसे एक मेडिसिन डॉक्टर का जो काम होता है वो अपना काम करते हैं। सो ये सब चीज़ जो जिसका जो काम है, हम डेंटिस्ट है तो हमको पता है कि हमको क्या करना चाहिए। सो हम उस हिसाब से हमारा पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हमारे कोर्स के अंदर है वो चीज़। हाँ, डेफिनेटली मैं ये चीज़ बोलूँगा कि मेडिकल के कंपैरिजन में अगर बीडीएस का बात किया जाए, डेंटल का बात किया जाए, कहीं ना कहीं डेंटल में थोड़ा ज़्यादा प्रेशर रहता है, क्योंकि बहुत सारा प्री क्लिनिकल काम होता है, बहुत सारा आपको डेंच्योर्स बनाना होता है, आपको लाइक कार्विंग करना पड़ता है। सो ये चीज़ कहीं ना कहीं, जैसे आपका आर्टिस्टिक हैंड होता है तो ये बहुत अच्छा होगा। एंड ये सब चीज़ को आपको फॉलो करना ही चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो ये है कि आपको आपके बैच के साथ अच्छा रहना चाहिए।
आप कभी आपके बैच से अलग होके काम नहीं कर पाएंगे। आपको आपके बैच के साथ रहना ही पड़ेगा। आप अपने बैच के साथ रह के ही सारा काम करेंगे। आप ऐसा नहीं कर पाएंगे कभी कि बैच अलग जा रहा होगा और आप अलग जा रहे हैं। अगर एक बैच में 100 बच्चे हैं तो कोशिश कीजिए कि 100 से 100 बच्चों के साथ बना के रखने के लिए, 100 से 100 बच्चों के साथ एक साथ रह के अच्छा एक दोस्त, सबका एक अच्छा दोस्त बनने के लिए और सबको हेल्प करने के लिए डेफिनेटली कोशिश कीजिए। और कभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं 100 बच्चों के साथ मतलब दोस्ती रखूँगा, इसीलिए एक का बात जाके दूसरे के सामने, दूसरे का बात जाके और किसी के सामने, ये करने से आप कभी भी मतलब अच्छा दोस्त नहीं बन सकते। क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो बात है सबको पता चल जाता है और लास्ट में जो बोला है वो ही फंस जाता है। सो इसीलिए ये सब चीज़ मत की। मैं भी मेरे बैच में देखा हूँ कि सबके सामने अच्छे बनने के चक्कर में बहुत बच्चे ये गलती करते हैं कि मैं इसके बुराई कर लूँगा तो उसके सामने अच्छा हो जाएगा, और किसी का बुराई कर दूंगा तो और किसी के सामने अच्छा हो जाऊँगा। सो ये सब चीज़ जो बोल के मतलब लोग मतलब आप बच्चे लोग करते हैं, ये गलती कभी भी मत करना। लाइक सबके साथ बना के रखिए। किसी का कभी भी कुछ भी ज़रूरत है, कुछ भी हेल्प चाहिए तो डेफिनेटली एक दूसरे को हेल्प कीजिए। हो सकता है कि आप जिसको हेल्प किए हो वो आपको रिटर्न में हेल्प ना करे, बट स्टिल आपके माइंड में एक होना चाहिए कि आप हेल्प करें। क्योंकि अल्टीमेटली आप एक डॉक्टर बनने वाले हैं। आप एक पेशेंट को क्या रास्ते में ऐसे छोड़ दोगे? जो देख रहे हैं आप रास्ते में जा रहे हैं, किसी को देख रहे हैं कि वो रास्ते में मर रहा है या उसका कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप क्या उसको देख के इग्नोर करके चले जाओगे? ये तो हमारा मेडिकल साइंस आपको नहीं पढ़ा रहा है, इसीलिए तो हम डेंटिस्ट नहीं बन रहे या डॉक्टर नहीं बन रहे। डॉक्टर का काम है कि जिसका तबीयत खराब होगा आप उसको ट्रीट करोगे। सो फिर आप तो उससे कुछ मतलब एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो ना। आप एक डॉक्टर है, डॉक्टर का काम है कि कैसे उसके पेशेंट को वो ठीक करेगा। वो पेशेंट कोई भी हो सकता है, चाहे उसके पास पैसा हो ना हो, पेशेंट तो पेशेंट ही होता है। सो उस हिसाब से आप अभी से भी ये सब चीज़ अगर प्रैक्टिस करेंगे, नहीं मेरे दिमाग में ये होना चाहिए कि मैं दूसरों को हेल्प करूँ, चाहे वो मेरे को बुलाए ना बुलाए। मतलब ऐसा नहीं कि मैं बोल नहीं रहा हूँ कि वो आपको यूज कर रहा है, यूज़ करने का बात अलग है और आप जाके एक हेल्प करना वो अलग बात होता है। सो कहीं ना कहीं अगर आपको कोई बुला रहा है, हेल्प के लिए मांग रहा है, हो सकता है कि वो आपको रिटर्न में हेल्प ना करे कभी लाइफ में, बट स्टिल आप उसको हेल्प कीजिए। कहीं ना कहीं आपको भी वो चीज़ अच्छा लगेगा कि हाँ आपने खुद के दिल से कुछ किए हैं। और एक चीज़ जो मेडिकल साइंस में इंपॉर्टेंट है या फिर डेंटल साइंस में इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि कंबाइंड स्टडी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्योंकि जो कोर्स है बहुत वास्ट है, बहुत वास्ट कोर्स है। कहीं ना कहीं एक साल के अंदर एक ह्यूमन एनाटोमी का सब्जेक्ट, हेड एंड नेक, अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब, थोराक्स, एब्डोमेन, हिस्टोलॉजी, उसके बाद न्यूरोलॉजी, बोन्स वगैरह, ओस्टियोलॉजी, ये सब पढ़ना लाइक इट्स अ वास्ट कोर्स। सो आपको एक साल के अंदर ये सब कंप्लीट करना कहीं ना कहीं बहुत डिफ़िकल्ट होने वाला है। तो अगर आप कंबाइन स्टडी करेंगे, एक दो बच्चों के साथ बैठ के ये सब चीज़ को डिस्कस करेंगे कि वो एक कुछ टॉपिक पढ़ा है, आप कुछ टॉपिक पढ़े हैं, सो उस चीज़ के रिलेटेड अगर आप डिस्कस करेंगे बैठ के और एक दूसरे को क्वेश्चन पूछोगे या एक दूसरे को पढ़ाओगे बैठ के, कहीं ना कहीं ये चीज़ आपको बहुत हेल्पफुल होने वाला है। और एक रिसर्च ओरिएंटेड पढ़िए। लाइक क्यों मैं फॉर एग्जांपल आप मैंडिबल करके पढ़ रहे हैं, तो मैं मैंडिबल क्यों पढ़ रहा हूँ? मैक्सिलरी सेंट्रल इंसिजर आप पढ़ रहे हैं, मैं मैक्सिलरी सेंट्रल इंसिजर क्यों पढ़ रहा हूँ? उसको पढ़ने से मेरा डेंटिस्ट्री और डेंटल कैरियर में मेरे को क्या हेल्प होने वाला है? सो जब आप ये सब चीज़ सोचना शुरू कर देंगे कि हाँ मैक्सिलरी सेंट्रल इंसिजर पढ़ने का ज़रूरत क्या है क्या नहीं है, तब आप मतलब एक आप रिसर्च कीजिए। अभी तो बहुत जगह लाइक गूगल में आप सर्च कर सकते हैं कि मैक्सिलरी सेंट्रल इंसिजर का क्या मतलब इम्पोर्टेंस है, क्यों हम पढ़ रहे हैं, एस्थेटिक डेंटिस्ट्री क्या है, प्रोस्थेटिक हम क्यों पढ़ रहे हैं, प्रोस्थेटिक डेंटिस्ट्री का काम क्या है। सो जब आपको ये सब चीज़ पता चल जाएगा तब आपका एक इंटरेस्ट आएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि बहुत लोग इस सदमे से नहीं निकलते हैं कि उनको MBBS करना था। अभी आप ऑलरेडी BDS में आ चुके हैं, अभी आप यहाँ पे अगर बेस्ट करेंगे यहाँ पे भी बहुत अच्छा कमा सकते हैं। हमारे कॉलेज में DT लोग भी बहुत अच्छा कमा रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे DT यानी कि डेंटल टेक्नीशियन, जो कि डेंटिस्ट का नहीं है, वो डॉक्टर नहीं है, बट स्टिल वो लोग मतलब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा कमा रहे हैं। सो कहीं ना कहीं आप हर चीज़ में अगर एक सेल्फ मोटिवेशन भी ढूंढेंगे तो वो आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। एंड लास्टली कॉलेज के फेस्ट के बारे में बोलूँ, वो तो शायद हर कॉलेज लाइफ का मतलब एक बहुत अच्छा मेमोरी होता है। फ्रेशर्स पार्टी हो गया, फेस्ट हो गया, फेयरवेल पार्टी हो गया, ये सब चीज़ ना कॉलेज का, और कॉन्फ्रेंस हो गया, ये सब चीज़ कॉलेज का बहुत इम्पोर्टेंट फंक्शंस है। उसमें डेफिनेटली पार्टिसिपेट कीजिए। चाहे आपको कुछ भी को करिकुलर एक्टिविटीज़ ना आए फिर भी आप उसमें पार्टिसिपेट कीजिए। जैसे कि मॉडलिंग हो गया, सिंगिंग, डांसिंग, इंस्ट्रूमेंट हो गया, किसी भी चीज़ में डेफिनेटली पार्टिसिपेट कीजिए। वो आपको बहुत ही हेल्प करने वाला है। और ये आपको एक लाइक जैसे एक लेज़र लाइफ होता है, लाइक फ्री टाइम पे आप जैसे
बैठ के फ़ोन देखते हैं, ये सब चीज़ कर रहे हैं। सो उसी टाइम पे आप ये सब चीज़ में अगर फोकस करेंगे, कहीं ना कहीं ये आपको बहुत हेल्पफुल होने वाला है। और बहुत लोग ऐसे सोचते हैं कि सीनियर्स से हमको कुछ हेल्प नहीं चाहिए, और सीनियर्स लोग भी सोचते हैं हमको जूनियर से भी कुछ हेल्प नहीं चाहिए। डेफिनेटली अगर एक दूसरे को, एक पेरेंट्स जैसे अपने बच्चे के बिना नहीं जी सकता और एक बच्चा अपने पेरेंट्स के बिना नहीं जी सकता, कॉलेज लाइफ में भी ऐसा है कि आप अगर सीनियर्स के साथ अच्छे से मिलोगे नहीं, बात नहीं करोगे, तो डेफिनेटली आप लोगों को भी फ्यूचर में बहुत प्रॉब्लम होने वाला है। एंड साइमल्टेनियसली अगर सीनियर्स लोग जूनियर के साथ भी लाइक एक छोटा भाई के जैसे वो अगर सोच के ना बात करेंगे, तो वहाँ पे भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो सकता है। एंड उस चीज़ को लेके लाइक कल को अगर हमको फॉर एग्जांपल आपको कुछ एक बुक का सजेशन चाहिए होगा, आप अगर मेरे को फ़ोन करोगे, मैं आपको बता दिया, तो आप खुश होंगे कि जो भी है वो सर या मैम वो बहुत अच्छे हैं, क्योंकि वो हमको पढ़ाई में बहुत हेल्प किए। फॉर एग्जाम्पल मेरे को कल को किसी एक चीज़ में हेल्प चाहिए होगा, तो अगर आप मेरे को हेल्प करेंगे, तो ये एक ऐसा रिलेशनशिप होना चाहिए, हम एक दूसरे को हेल्प करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ऐसा नहीं कि मतलब तुम हमको सार बुलाओगे, हम एकदम लाइक एटीट्यूड में रह के घूमेंगे। हाँ, डेफिनेटली हम एक लिमिट तक एक दूसरे तक बात करेंगे, ऐसा नहीं कि तुम मेरा जूनियर हो और हम एक दूसरे के कंधे में हाथ डाल के घूम सकते हैं, लाइक ये लिमिट तक। जैसे कि हम अपने पापा मम्मी के साथ आर्ग्यू नहीं कर सकते, क्योंकि वो हमारा लाइक हमसे बड़े हैं, हम लाइक वो पेरेंट्स हैं। सो उस टाइप का एक सीन होना चाहिए कि मतलब आप अपने सीनियर्स को रिस्पेक्ट दो, सीनियर्स लोग जूनियर के साथ भी एक अच्छे से रिलेशनशिप बना के रखना चाहिए। सो ऐसा करके आप अपने कॉलेज लाइफ को अच्छे से लाइक मेंटेन कर सकते हैं। एंड पढ़ाई जो है अल्टीमेटली कहीं ना कहीं आप अगर सोचेंगे कि नहीं मैं बैठ के जैसे स्कूल लाइफ में 8 घंटे 10 घंटे पढ़ लेता था, अभी भी रोज़ का रोज़ मैं 8 घंटा 10 घंटा पढ़ लूँगा, ये बिल्कुल भी मतलब पॉसिबल नहीं है। क्योंकि कहीं ना कहीं सुबह 9 बजे से 5 बजे तक आपका क्लास रहने वाला है, और उसके बाद बहुत टायर्ड लगता है, क्योंकि बहुत सारा प्री क्लिनिकल का काम होता है। सो हार्डली आपको 2 से 3 घंटा मिलेगा अच्छे से पढ़ने के लिए। लेकिन जब छुट्टी वगैरह रहता है, या फिर एग्ज़ाम का जो 15-20 दिन का जो गैप रहता है, या फिर जो आपका मतलब पूरा क्लास ऑफ रहता है, सो उस दिन को आप ऑलमोस्ट 12 से 13 घंटा का एकदम सेल्फ स्टडी अच्छे से कर सकते हैं। सो टाइम को अच्छे तरह से यूटिलाइज कीजिए, लेकिन सिर्फ खेलने कूदने में टाइम वेस्ट बिल्कुल भी मत कीजिए। थोड़ा थोड़ा करके अभी से अगर आप पढ़ाई शुरू कर देंगे, देन आपके लिए ये फ्यूचर में बहुत अच्छे होने वाला है। सो गाइज आई थिंक मेरा जितना सारा एक्सपीरियंस है फर्स्ट ईयर से लेकर अभी तक ऑलमोस्ट आप लोगों के साथ शेयर कर लिया हूँ, और आई थिंक ये चीज़ आपको बहुत हेल्प करने वाला है। So guys, thank you for watching this video, and don't forget to like, share and subscribe the channel, and also click on the bell icon to get the notifications fast.